बाहल सर जो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस का जिक्र कर रहा था, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत अलार्मिंग है सर। वो इंफॉर्मेशन ये कह रही है एक्सियोस के हवाले से कि बाइडेन खुश नहीं है, नेतन्याहू ने सब कुछ नहीं बताया है और जिस लेवल पर वो लाना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, बल्कि नेतन्याहू ने यह कह दिया है न्यूक्लियर साइट्स को लेकर ईरान की टाइम अपॉर्चुनिटी है, हम इसे नहीं गवाएंगे। निशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया और वैसे मेरे लिए काफी कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 2010-11 में कैबिनेट की मंजूरी नहीं थी। इस बार कैबिनेट की मंजूरी है ईरान को हमला करने के लिए, तो हमला तो जरूर होगा ईरान के ऊपर। और इस हमले में वो अगर टारगेट सिस्टम्स को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर वो गिने जाते हैं टारगेट सिस्टम न्यूक्लियर साइट्स, दूसरा ऑयल इंस्टॉलेशंस। अगर इन दोनों पे हमला हुआ तो कहीं ना कहीं रिटेलिएशन वापस आएगा। दोनों तरीके से ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और साथ साथ में उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो इराकी मिलिशिया, हुदीज या फिर हिजबुल्लाह है, वो सब के सब हर जगह से अटैक करेंगे। इसी वजह से अरेबियन देश जो है, चाहे वो जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हमारे वायु स्पेस से, हमारे एयर स्पेस से परमिशन नहीं है इजराइल को अटैक करने की। वो नहीं चाहते कि ईरानियन प्रॉक्सीज जो हैं वो उन पे हमला करें या उनके ऑयल सिस्टम को डिसरप्ट करें। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो उनकी बात वो सुन नहीं रहे, तो क्यों उनको दे रहे हैं आर्म्स, उनको आर्म्स देना बंद क्यों नहीं करते और क्यों नहीं इस लड़ाई को बंद करने की तरफ मूव करते। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिसिटी यूएस की भी इसमें दिखती है। और तीसरी बात आती है क्या चीज यूज करेंगे, क्या सिस्टम यूज करेंगे। हवाई जहाज यूज कर सकते हैं, उनको दोनों साइड पे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की मदद अमेरिका भी करेगा और वो खुद भी करेंगे। और दूसरा चीज है कि अगर हवाई जहाज यूज करते हैं तो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने भी वीक नहीं जैसे यमन के हैं। उनके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो बी बवार करके 373 मिसाइल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है जो 300 किलोमीटर की रेंज है, चाहे वो S-300 है, चाहे वो अरमान है जिसकी 200 किलोमीटर रेंज है, या चाहे वो एक शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं जो 50 किलोमीटर की रेंजेस के। तो यानी कि उनके पास मल्टी लेयर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम्स भी है। तो कहीं ना कहीं एक और डिटेलिंग देना चाहूंगा सर, आप मेरे साथ बने रहिए। गैलन ने जो कहा, आइए जरा दिखाइए इलीज में रीजनल वॉर का डर। आइए जरा, ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। बड़ी खबर, बाइडेन नेतन्याहू में बात के बाद टेंशन में अमेरिका है, खास ठिकानों पर हमले से रीजनल वॉर का खतरा है। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ बाहल सर है। बाहल सर, मनीष का यह कहना है कि कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन होगा, आपका अंदाजा क्या है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। मेरे हिसाब से वो अटैक करेंगे लीडरशिप टारगेट्स के ऊपर, डेफिनेटली करेंगे, मिसाइल साइट्स के ऊपर करेंगे, मिलिट्री बेसेस के ऊपर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि पहले अटैक जो कि प्रोपोर्शनेट अटैक बोला है यूएस ने इनको करने के लिए, और खासकर जो अरब देश भी साथ में नहीं आ रहे इनके, तो मुझे लगता है कि वो अटैक जरूर लीडरशिप टारगेट्स पे करेंगे। इसमें कोई बड़े लीडर भी हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, मिलिट्री है, चाहे वो इंटेलिजेंस के लीडर हैं। तो कोई भी ऐसे लीडर्स उनके ऊपर जरूर होगा, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर जरूर होगा, मिसाइल साइट्स के ऊपर जरूर होगा, और साथ साथ में होगा जैसे पेजर या फिर हमने देखा था हमले जो किए थे उन्होंने, हो सकता है मोबाइल सेट्स के या किसी तरह उस लिंक के साथ भी वो वाले अटैक्स भी होंगे। तो ये मल्टी डोमेन अटैक्स होंगे। जो आप बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं बहुत अलार्मिंग है। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, इजराइल के संभावित हमलों से टेंशन में खड़ी देश